हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट्स तो हमने लास्ट टाइम किया था स्क्वायर रूट भी डिस्कस, हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट भी। एंड क्यूब रूट दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो किसी भी नंबर का मान लीजिए, कोई भी आपके पास नंबर है, सपोज मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 8 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो मेथड यूज कराऊंगा मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या फाइंड आउट कराएंगे, किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर। तो मान लीजिए आपके पास नंबर क्या था 8, तो 8 के प्राइम फैक्टर। तो स्टार्टिंग जो प्राइम नंबर आपके पास, स्टार्टिंग प्राइम नंबर, तो स्टार्टिंग प्राइम नंबर क्या है 2। तो 2 4 जा 2 2 जा, तो मैं 8 को ये कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्यूब रूट के अंदर क्या था, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी, जैसे मान लीजिए सिंबली आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज ये कह दिया जाए 8 और 3, तो क्या है क्यूब रूट है किसका, 8 का। तो यहाँ क्या कराएंगे हम, क्यूब रूट के अंदर 3 की पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, पेयरिंग। अब देखो फिर 3 की पेयरिंग मान लीजिए 1 पेयर, तो 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा आपके पास 2। अगर 2 का क्यूब पूछा जाए आपसे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8। ऐसे जैसे हमने स्क्वायर के अंदर किया था, मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 2 जा, तो 4 को हमने यही कहा था 2 मल्टीप्लाई 2। वहाँ क्या कराए 2 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग मीन्स वो नंबर की पेयरिंग मीन्स जिसके अंदर 2 हो, या पेयर जो होगा 2 का पेयर होगा। यहाँ क्या होगा आपके पास 3 का पेयर। तो ये क्या आपके पास किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज मान लीजिए आपके पास नंबर है 125 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। अगर मान लीजिए आपके पास ये सिंबल दिखाई दिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 दिखाई दिया जाए तो क्या है क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो मान लीजिए आपने 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो 125 का क्यूब रूट करने है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या कराएंगे हम 125। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने, तो बताया था लास्ट स्टार्टिंग जो प्राइम नंबर है 2, क्या 125 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा यूनिट प्लेस इवन नंबर। तो यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से किसका नंबर 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17। अब देखो 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड कराएंगे तो उसका सम क्या होगा 3 से डिवाइड कम्प्लीटली। तो मान लीजिए आपके पास नंबर क्या 125, तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 5 अपॉन 3। तो क्या 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है नंबर। उसके बाद किसका नंबर आया 5, 5 2 जा और 5 5 जा, उसके बाद फिर से 5। तो ये क्या होगा आपके पास 125 के फैक्टराइज मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 3 की पेयरिंग, तो क्या होगा 1 पेयर सिंगल जनरेट हुआ क्या 5 का, तो मैं कह सकता हूँ 5। 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5। अगर 5 का क्यूब पूछा जाए, 5 का क्यूब क्या होगा भाई 3 पावर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 5 आल्सो इक्वल टू 120। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन
सोल्व करनी। कोई भी आपके पास जैसे नंबर गिवन हो उस नंबर का क्या फाइंड आउट करना आपने, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। मान लीजिए और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मान लीजिए आपके पास नंबर है 125 का क्या फाइंड आउट करना है मुझे, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या कराएंगे, प्राइम फैक्टराइज। तो ये इसका नंबर का क्या करा दें हम, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइज मीन्स फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद 3 से चेक कराएं, तो 3 से चेक करने के लिए 9 + 1 + 1 + 2 + 5। अगर वो 3 से डिवाइड है तो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या आया भाई, 10 + 3 + 5 8 डिवाइड बाई 3 मीन्स 18 डिवाइड बाई 3 मीन्स 6। तो वो नंबर क्या होगा आपके पास 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो 3 3 ज़ा 0, 3 3 ज़ा कितने रिमाइंडर बचा आपके पास 2। भाई मान लीजिए सिंपल सी हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो यही तो है आपके पास, डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9 0 1 3 3 ज़ा 9 2 नेक्स्ट नंबर 2 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। तो क्या है आपके पास 7 5। अब फिर से 3 से डिवाइड करने के लिए चेक करते हैं क्या वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो नंबर का सम डिवाइड बाई 3, नंबर क्या है आपके पास 3 + 0 + 3 + 7 + 5, क्या वो डिवाइड बाई 3 है। तो यहाँ देख तो 3 + 3 6 + 7 + 5, तो क्या होगा आपके पास 13 + 5 18 डिवाइड बाई 3 है। 3 1 ज़ा 0 1 2 5। फिर से 3 से चेक करते हैं, 5 7 8 9 3 3 3 ज़ा 9 1 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर से 3 से चेक करते हैं तो क्या होगा नंबर का सम डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से क्या होगा 3 1 1 2 5। फिर से 3 से 3 3 ज़ा 9 रिमाइंडर क्या बचा 2 3 7 ज़ा 3 5। उसके बाद फिर से 3 से 3 2 5। उसके बाद क्या वो 3 से है नहीं है, तो क्या होगा 5 25 फिर 5। ये आपके पास क्या है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइज किया हमने। तो प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या कराएंगे हम, अब अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं 9 1 1 2 5 = अब देखो यहाँ पर 1 पेयर, 3 का 1 पेयर और 5 का 1 पेयर। तो मैं कह सकता हूँ देखो 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो पेयरिंग करते हैं 3 की। तो 3 नंबर्स की पेयरिंग के अंदर 1 पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। तो यहाँ से क्या होगा भाई आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या है आपके पास 45। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है तो किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट करा सकते हैं हम, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करा सकते हैं। या फिर आपके पास मैथमेटिकली आपके पास रिप्रेजेंट है 9 1 1 2 5 और क्यूब। तो क्या फाइंड आउट करना है आपने, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होगा आपके 45। तो ये क्या है क्यूब रूट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस भी किया था, मान लीजिए आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब कराते हैं तो जो इनिशियल साइन है आपके पास नेगेटिव, तो फाइनल भी क्या रहेगा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर गिवन है नेगेटिव, तो उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कराएंगे तो भी क्या रहेगा आपके पास
नेगेटिव साइन रहेगा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हमने कहा था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। उस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है आपने, क्यूब रूट फाइंड आउट करना। सपोज 8/125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो बात वही है, सिंपल p की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है और क्यू की वैल्यू क्या है 125, मीन्स 8 का क्यूब रूट सिंपल 2 4 जा 2 2 जा, तो 8 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 2 × 2 और 125 का भी हमने किया ही था 5 5, तो क्या है आपके पास 125 का क्यूब रूट क्या है 5 और 8 का क्या आया 2। तो जो रिज़ल्ट है आपके पास वो रिज़ल्ट किसके इक्वल रहेगा, वो रिज़ल्ट रहेगा हमारे पास मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8/125 इज इक्वल टू 2/5। तो ये किसी भी नंबर रैशनल नंबर का भी हम इजीली क्यूब रूट फाइंड आउट करा सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी नंबर गिवन है तो विदाउट डेसिमल डेसिमल नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट किया। डेसिमल नंबर का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।